आज हम जानेंगे कि रासायनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें। हमारी उपज भी जो अब हम ले रहे हैं, अनाज जो हम पैदा कर रहे हैं, अनाज हमारा उतना ही पैदा होता रहे और हम इसके साथ साथ रासायनिक को छोड़कर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कैसे करें। तो चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी किसान भाई और बहनों को मेरी राम राम। आपका अपने YouTube चैनल प्राकृतिक खेती या जैविक खेती हरियाणा में स्वागत है। आगे वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए मैं छोटा सा मेरा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सुनीता, हमारा ज़िले का नाम भिवानी, तहसील लुहारू जो हरियाणा में पड़ता है, और हमारे गांव का नाम है कुशलपुरा। हम लगातार 2 साल से रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और ये वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पज़ है कि जो किसान रासायनिक खेती कर रहे हैं वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हों, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, घर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और किसान की आमदनी लगातार घट रही है। तो इस आमदनी को हम बढ़ा सकें और खेती में लगने वाले खर्चे को कम कर सकें, और जिस समय हमें फसल के लिए DAP और यूरिया की आवश्यकता होती है, उस समय DAP और यूरिया मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर मिलता है तो वो ब्लैक में मिलता है, उसमें काफ़ी अधिक रुपए लिए जाते हैं। इसीलिए आप सभी भाई और बहनों से विनती है कि आप अपनी रासायनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती की शुरुआत करें। जैविक खेती की शुरुआत रासायनिक खेती के साथ साथ किस प्रकार से करें, इसके कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान हैं, इसकी एक वीडियो में पूरी जानकारी बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाए। इसके लिए अलग अलग से 2 या 3 भाग बना कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे पर क्लिक करके उसे ऑल पर कर दें, ताकि जो भी वीडियो डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए अब सबसे पहले हम जानेंगे कि खेती कितने प्रकार की होती है। खेती 3 प्रकार की होती है। जो आजकल हम कर रहे हैं वो रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। तब आगे जानेंगे कि हमें कौन सी खेती करना सही है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की अलग अलग जानकारी आपको मिलेगी। रासायनिक खेती वह खेती है जो आजकल अधिकतर लोग कर रहे हैं। कुछ लोग जैविक खेती और कुछ लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, बाकी अधिकतर लोग रासायनिक खेती ही कर रहे हैं। यह वह खेती है जिसमें फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों DAP, यूरिया, NPK, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंदीनाशक और खरपतवारनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, रासायनिक खेती की विशेषता क्या है। यूरिया, DAP, NPK इन जैसे उर्वरकों का प्रयोग हम कम समय में अधिक पैदावार लेने के लिए करते हैं। दूसरा, जब हमारी फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाते हैं तो खरपतवार को रोकने के लिए रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं। खरपतवार को रोकने के लिए फसल को बोने से पहले भी और फसल को बोने के बाद भी दोनों तरह से खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी ज़मीन के लिए नुकसानदायक है। फिर तीसरा आता है कीट और रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशक व फफूंदीनाशक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लाभ क्या हैं और नुकसान क्या हैं, चलिए वो जान लेते हैं। अब इसके लाभ बताते हैं। इसका सबसे पहला लाभ ये है कि यदि बहुत बड़ा किसान है जिसके पास अधिक ज़मीन है तो उसके लिए खेती करना आसान हो गया है। फिर इसमें कम समय में अधिक अनाज पैदा किया जा सकता है। और फिर तीसरा क्या है कि फसल की शुरुआत में जब हम खाद को इसके अंदर डालते हैं, यूरिया, DAP जो भी इसके अंदर डाला जाता है, तो उसकी शुरुआती जो बढ़वार है वो तेज़ होती है, क्योंकि इस खाद को डालने से हमारे जो फसल को जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो उनकी पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी फसल हरी भरी हो जाती है। तो चलिए इसके फ़ायदे क्या थे, उसका लाभ क्या था, वो तो हमने जान लिया, लेकिन इसकी हानि क्या है, नुकसान क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम रासायनिक खेती करते हैं तो रासायनिक खेती से हमारे जो मिट्टी के लाभदायक जीवाणु और जो केंचुआ हैं वो कम हो सकते हैं नहीं, वो कम हो चुके हैं।
क्योंकि जब हम रासायनिक दवाई को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो वो जीवाणु और जो केंचुआ है वो मर जाता है या ज़मीन के नीचे चला जाता है। और इसका दूसरा कारण है कि हमारी ज़मीन में जो जैविक कार्बन और उर्वरकता शक्ति है वो धीरे धीरे घट रही है। अगला कारण है कि लागत बढ़ती है, क्योंकि हर साल खाद और दवाई खरीदनी पड़ती हैं और खाद और दवाई हर साल महंगी होती जाती हैं। इसके बाद रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जब हम करते हैं तो पानी और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। यदि लाभ और हानि में देखें तो किसान को लाभ कम हुआ है, हानि अधिक हुई है, क्योंकि लगातार इसका प्रयोग करने से पहले कम किया, बाद में अधिक किया। रासायनिक खाद का उपयोग करने से और ये कीटनाशक का उपयोग करने से पहले तो किसान को लाभ मिला है, लेकिन अब लाभ भी कम हो गया है, उसकी जो उपज है वो भी कम हो गई है, उसे अनाज भी कम मिल रहा है और उसके जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति थी, कार्बन था, वो सब उसका घट चुका है। जीवाणु थे, केंचुआ था, वो सब उसके कुछ तो मर चुके हैं या वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं। इसीलिए जीवाणु और केंचुओं के द्वारा ज़मीन के अंदर जो प्रतिक्रिया होनी थी वो नहीं हो रही है। और रासायनिक खाद डालने की वजह से हमारी जो ज़मीन का जैविक कार्बन था और उर्वरकता शक्ति थी वो कम हो चुकी है। कार्बन को कैसे बढ़ाएं, उर्वरकता शक्ति को कैसे बढ़ाना है, वो आगे एक अलग वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तब आगे बात करते हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की। जैविक खेती आप जो आपके घर में गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, इन सभी से की जाती है। इसमें खर्चा भी कम आता है और इसमें रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरकों का हर तरह से पूरा निषेध है। आप इस यदि जैविक खेती करते हो तो रासायनिक उर्वरक आपको नहीं डालने हैं और न ही रासायनिक कीटनाशकों का आपको प्रयोग करना है। अब आगे बात करते हैं प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती कैसे करें? इसके लिए आपको अपने खेत में देसी गाय या भैंस है तो उसका गोबर, मूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, इनका प्रयोग इसके अंदर करना होता है। इसमें खर्चा भी कम होता है और इसमें भी कोई रासायनिक दवाई या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना है। इसमें जो रासायनिक दवाइयों की जगह जीवामृत का, नीमास्त्र का, ब्रह्मास्त्र का, अग्निशस्त्र जैसे ये घोल तैयार किए जाते हैं, उनका प्रयोग इसके अंदर करना पड़ता है। और इसमें यदि हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक चक्र को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि यदि हमारी ज़मीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अपना जो उसके अंदर उनका काम होता है ज़मीन को ऊपर नीचे करना, वो शुरू कर देते हैं, तो जिसके कारण हमारी पैदावार बढ़ जाती है। तो अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जो कुछ जानकारी बची है इनमें प्राकृतिक खेती में कितना खर्चा आता है, जैविक खेती में कितना आता है और रासायनिक खेती में कितना खर्चा आता है, और रासायनिक खेती के साथ साथ जैविक खेती हम करें तो किस प्रकार से करनी है, अगली वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।